नमस्कार बच्चों। तो आज का यह वीडियो हिंदी व्याकरण का भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। तो हम अर्थात मनुष्य समाज में रहते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं तथा इच्छाओं को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जाननी ज़रूरी है कि भाषा, ये जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई, इसका अर्थ क्या है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना अथवा अपनी वाणी को प्रकट करना। अर्थात अगर परिभाषा के तौर पर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो ये भाषा का शाब्दिक अर्थ है कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं या हम जानते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। वो क्या क्या है? पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो अगर मौखिक भाषा की बात करें, मौखिक भाषा का शाब्दिक रूप है कि जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या सुनकर दूसरों तक प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। और दूसरा रूप होता है लिखित, अर्थात जब हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को अथवा दूसरों के विचारों को पाते हैं, इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो जब हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाषा से कुछ शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों को भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे पहला होता है मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या है, ये हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए एक बार और जान लेते हैं कि मातृभाषा भाषा का वह रूप है जिसे एक बालक अपने परिवार से अपनाता और सीखता है। जैसे अगर एक बच्चा किसी पंजाबी भाषी परिवार में जन्म लेता है तो वो पंजाबी बोलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात पंजाबी उसकी मातृभाषा बन जाती है। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। तो वह भाषा जो किसी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा समझी जाती है और प्रयोग में लाई जाती है, उस देश की वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर जो निवासी हैं वो अंग्रेज़ी समझते हैं, अर्थात अंग्रेज़ी वहाँ की राष्ट्रभाषा है। अगला जो आता है वह है राजभाषा। तो राजभाषा हम किसे कहते हैं कि जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है वह राजभाषा है। अर्थात मान लीजिए अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे सैकड़ों भाषाएं तथा बोलियाँ हैं, लेकिन जब हम किसी सरकारी कामकाज के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम हिंदी तथा अंग्रेज़ी इन दोनों का ही उपयोग करते हैं। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारत का जो संविधान है उसने अनुच्छेद 343 अर्थात आर्टिकल 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की है। अर्थात सरकारी कामकाज के लिए अगर भारत में कोई भाषा को मान्यता दी गई है तो वह हिंदी है। और अंतिम चौथा जो रूप है या चौथी जो शब्दावली है भाषा से जुड़ी हुई, वह है मानक भाषा। तो मानक भाषा क्या होता है कि यहाँ पे जैसे एक वर्ण या एक शब्द को एक से अधिक रूप में यह प्रचलित हो जाता है। जैसे अगर हम गई की बात करें तो दरअसल गई को कहीं पे गई कहा जाता है और कहीं पे गई। तो विद्वानों ने गई शब्द को, जिसमें ग और बड़ी ई, इसको मानक रूप दिया है, इसको मान्यता दी है। अर्थात हम ज़्यादातर